प्यारे दोस्तों, एग्जामिनेशन सीजन सामने है। बोर्ड एग्जाम्स 4 मई से शुरू होने वाले हैं और सीबीएसई लगातार स्कूलों को अपडेट दे रही है कि एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे। इस संदर्भ में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है सीबीएसई ने। ये आप देख सकते हैं, CBSE 2021 डेटेड 11/2/2021। ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है आज का, जो कि देश के सभी CBSE एफिलिएटेड स्कूलों के प्रिंसिपल ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को भेजा गया है और इस सर्कुलर का संबंध कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लासेस 10 एंड 12 से है। यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल अब आपके सामने आ गई है और यह सर्कुलर टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सारे प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि किस तरह से इस बार प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे, कब कंडक्ट होंगे, कैसे कंडक्ट होंगे। तो चलिए आज के सर्कुलर की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैव बीन रीशेड्यूल्ड फ्रॉम 1 मार्च टू 11 जून 2021। 1 मार्च 2021 से शुरू होंगे और 11 जून 2021 से पहले सारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, इंटरनल असेसमेंट हो, क्लास 10 और 12 दोनों के लिए पूरे हो जाने चाहिए। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, फॉलोइंग इज अकॉर्डिंगली कम्युनिकेटेड टू द स्कूल्स फॉर एडहेरेंस। क्या क्या बातें कही गई हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि किसी भी हालत में 11 जून 2021 से पहले सारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट खत्म होने चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि जिस दिन भी आपने अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन खत्म किया है उसके बाद मार्क्स विल बी अपलोडेड इमीडिएटली आफ्टर द असेसमेंट इज ओवर। और यह भी कहा गया है कि इंश्योर दैट करेक्ट मार्क्स आर अपलोडेड as no correction in the marks will be allowed। जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन खत्म होता है इसके तुरंत बाद सीबीएसई के साइट पर मार्क्स अपलोड होने चाहिए और खास सावधानी ये रखनी चाहिए कि मार्क्स अपलोड करने में कोई गलती ना हो, क्योंकि करेक्शन की कोई गुंजाइश उसके बाद नहीं होगी एक बार यदि आपने सबमिट कर दिया है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कही गई है और वो ये है कि अब तक लोगों को यह डाउट हो रहा था कि पता नहीं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, क्या होगा, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब सीबीएसई ने पूरी क्लैरिटी दी है इसके ऊपर कि इट इज कंपल्सरी टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ओनली बाय द एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार भी सभी विषयों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए या फिर प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए, एक्सटर्नल वाइवा के लिए एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर अपॉइंट किए जाएंगे जो आपके स्कूल में आएंगे और आपके यहां ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। क्योंकि पॉइंट नंबर 6 में इस बात को क्लैरिटी के साथ कह दिया गया है कि द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट विल बी डन इन द रिस्पेक्टिव स्कूल। यानी कि स्कूल्स नहीं बदलेंगे, आपके स्कूल में ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा या प्रोजेक्ट असेसमेंट होगा, लेकिन पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके यहां प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए आएंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि there will be an external examiner as well as internal examiner as per past practice। यानी कि मार्क्स जो अवार्ड होते हैं प्रैक्टिकल में वो एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर से मतलब है उस स्कूल के सब्जेक्ट के टीचर से, दोनों मिलकर के ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे और मार्क्स का फाइनलाइजेशन भी दोनों मिलकर करेंगे। ये किसी एक व्यक्ति का
प्रेरोगेटिव नहीं होगा कि एक्सटर्नल चाहे अपने मर्जी से जितना मार्क्स दे दे या इंटरनल चाहे कि जितना मार्क्स दे दे। नहीं, दोनों को मिल करके तय करना है कि परफॉर्मेंस कैसा है बच्चे का, उस हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा। और इसके साथ पॉइंट नंबर 8 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, वो ये है कि एन ऑब्जर्वर also will be appointed by the board who will supervise conduct of practical examination और प्रोजेक्ट असेसमेंट। यानी कि 3 लोग इन्वॉल्व हो गए इस पूरे प्रोसेस में। एक इंटरनल एग्जामिनर तो है ही, साथ ही एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आपके पास आएगा, और इसके बाद एक सुपरवाइजर भी बोर्ड अपॉइंट करेगा जो आपके स्कूल में आएगा जब आप बोर्ड के लिए प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहे होंगे, और वो ये देखेगा कि आप अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय द सीबीएसई आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट असेसमेंट कर रहे हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि एक ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको एक ग्रुप फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। और यह भी कहता है कि ग्रुप फोटो शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट सब ग्रुप ऑफ अ बैच, एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर एंड ऑब्जर्वर। उस ग्रुप फोटो में जिसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट हो रहा है, उसमें सारे बच्चे होंगे जिनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, साथ में एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनर और सुपरवाइजर भी होगा। जो ऑब्जर्वर आएगा उसका भी फोटो साथ में होगा। यह भी कहा गया है कि ऑल फेसेस शुड बी क्लियरली विजिबल, फोटो बहुत ही साफ होना चाहिए, और द फोटोग्राफ शुड बी टेकन इन द लैबोरेटरी वेयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आर बीइंग हेल्ड एंड लैबोरेटरी शुड आल्सो बी सीन क्लियरली इन द फोटोग्राफ। जिस लैब में आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ले रहे हैं उसकी फोटो भी बड़ी साफ साफ दिखनी चाहिए कि आप वहीं ले रहे हैं जहां आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 देखिए, पॉइंट नंबर 10 कहता है कि सम अदर इंफॉर्मेशन सच एज बैच नंबर, टोटल बैच, डेट एंड टाइम विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑन द लिंक। तो जब आप फोटो अपलोड कर रहे होंगे तो वहां आपको एक बैच नंबर मिलेगा, टोटल बैच, डेट और टाइम जिस दिन ये अपलोड हो रहा है, ये भी आपको साथ में इंफॉर्मेशन डालनी होगी ताकि करेक्टनेस बनी रहे। और पॉइंट नंबर 11 कहता है कि ये जो लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऐप का, दैट सॉफ्टवेयर विल इंश्योर दैट द फोटोग्राफ अपलोडेड इज जियो टैग्ड एंड टाइम टैग्ड। जियो टैग का मतलब है कि जिस स्थान से फोटो लिया जा रहा है उस स्थान का नाम, और टाइम टैग का मतलब है जिस समय फोटो लिया जा रहा है वो टाइम भी उसके ऊपर, स्थान और टाइम ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लिख करके आ जाएगा। पॉइंट नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि the marks of internal grades should also be uploaded simultaneously, that is from 1st March 2021 to 11 June 2021। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि क्लास 12th के अंदर इंटरनल जो हमारा असेसमेंट होता है उसमें जो ग्रेड्स दिए जाते हैं 3 सब्जेक्ट के अंदर, वो भी साथ साथ भरे जाने हैं, और उसकी भी अंतिम तिथि 11 जून 2021 है। पॉइंट नंबर 14 क्लियरली कह रहा है कि नो एक्सटेंशन इन एक्टिविटी शैल बी ग्रांटेड। किसी भी हालत में 11 जून 2021 से ये सारे एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाने चाहिए, डाटा अपलोड होना चाहिए, फोटोग्राफ अपलोड होना चाहिए। और क्लास 10 के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लास 10 विल आल्सो बी अपलोडेड फ्रॉम 1st मार्च टू 11 जून 2021। क्लास 10 में सभी सब्जेक्ट्स में 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जाते हैं, उसका अपलोडिंग भी इसी अवधि के दौरान होगा।
पॉइंट नंबर 16 को बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये बात कर रहा है कि रोल नंबर ऑफ एब्सेंट कैंडिडेट्स ऑन द शेड्यूल्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन बी इंटीमेटेड टू द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस टू एनेबल देम टू अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर and observer for reconduct of their practical examination. Practical examination should be reconducted for absent candidates before 11th June 2021. In no case practical examination will be conducted along with compartment examination for absent candidate. आप जिस दिन प्रैक्टिकल रख रहे हैं या प्रोजेक्ट असेसमेंट का डेट रख रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा अगर एब्सेंट हो जाता है और उस दिन प्रेजेंट नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में जो आपका कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस है सीबीएसई का, उसको तुरंत इन्फॉर्म कीजिए कि ये सारा बच्चा एब्सेंट रहा था। तो उस कंडीशन में सीबीएसई अलग से एक्सटर्नल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर अपॉइंट करेगी ताकि इन एब्सेंट बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रिकंडक्ट हो सके। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि ये सारे काम 11 जून 2021 से पहले होने चाहिए। किसी भी कीमत पर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जब होगा तो इन एब्सेंट कैंडिडेट का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उनका नहीं लिया जाएगा। इसलिए एब्सेंट कैंडिडेट्स का भी 11 जून 2021 से पहले हर हाल में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट हो जाना चाहिए। और पॉइंट नंबर 19 जो स्पेशली स्कूलों के लिए है, वो ये कहता है कि कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल जरूर मेंटेन होना है, जिसमें कि पहली बात तो ये कही गई है कि लैबोरेटरी सैनिटाइज होना चाहिए, वहां पर में हैंड सैनिटाइजर रखा जाना चाहिए ताकि बच्चे सैनिटाइज कर सकें हैंड। और पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कह रहा है कि ए बैच ऑफ 25 स्टूडेंट्स शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल इफ नीड बी लुकिंग इनटू कोविड। क्योंकि एक सेशन में हम 25 बच्चे मैक्सिमम कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो अगर कोविड की स्थिति गंभीर होती है, उस कंडीशन में 25 बच्चों को 12 और 13 इस तरह से सब ग्रुप में बांटा जा सकता है और छोटे छोटे ग्रुप में इनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। लेकिन जो मार्क्स आपको अपलोड करना है वो 25 बच्चों का एक साथ ही करना है। साथ ही स्कूलों को और शिक्षकों को अपने बच्चों को यह सूचित कर देना है कि वो मास्क पहनते रहें, हाथ धोते रहें, अपने फेस को बार बार ना छुएं और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर सनियम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई ने ये वाला सर्कुलर आज जारी किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। इसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं उनको सभी लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लें और उसका पालन करें, क्योंकि स्कूलों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विल इनवाइट ए फाइन ऑफ ₹50,000। यदि किसी भी तरह से जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और जो बातें कही गई हैं फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर नहीं होता है तो स्कूल के ऊपर 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है। तो बच्चों, आप अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।